नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो सचिन पायलट एक बड़े नेता हैं और अगर उनकी छवि की बात करी जाए तो ये काफी साफ सुथरी है। फिलहाल मुख्यमंत्री बनने को लेकर जिस तरीके से वो लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहना काफी मुश्किल है कि ये जो उनकी मेहनत है ये कब रंग लाएगी। लेकिन सचिन पायलट की अगर संपत्ति की बात करी जाए तो इस संपत्ति की संख्या काफी बड़ी है। उनके नाम पर कई फार्म हाउस हैं, कई मकान हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सचिन पायलट के पास बेशुमार धन दौलत है तो ये गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि साल 2014 में उन्होंने और साल 2013 में हलफनामा दिया था। जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। हालांकि जब जब चुनाव होता है, जब जब पायलट से लेकर तमाम और विधायकों या सांसदों जब भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव आयोग में वो एक हवाला देते हैं और उसमें बताते हैं कि देखिए मेरे पास इतनी कार हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना कैश है, इतना गोल्ड है। ये जो है वो सरकारी दस्तावेज के तौर पर रखा जाता है और उसी हवाले से हम आपको बताएंगे कि सचिन पायलट के पास आज के अगर तारीख की बात करी जाए तो कितनी संपत्ति हो चुकी होगी। तो हम एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए जरा ये रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं उस रिपोर्ट का जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया था। सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो उनकी गिनती प्रदेश के दिग्गज नेताओं में की जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के करीबी रहे राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के पास साल 2013-14 तक अगर बात करी जाए तो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति थी। सचिन पायलट के पास 40,000 रुपये कैश के तौर पर मौजूद था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वहीं सचिन पायलट के बैंक में लगभग 64.39 लाख रुपए जमा थे। और आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जब हलफनामा दायर किया था वहां पर कहा था कि सेविंग्स के तौर पर 4.72 लाख रुपए हैं और साथ ही उनके पास 5.19 लाख रुपए के बॉन्ड्स भी हैं। सचिन पायलट निवेश करने के मामले में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कई निवेशों में अपना तकरीबन 63 लाख रुपया जो है वो लगा रखा है। अब आपको ये भी बताते चले कि सचिन पायलट के पास अगर बात करी जाए कुल जो है सोना कितना है तो आपको बता दें कि लगभग 14 लाख रुपए का सोना उनके पास मौजूद है। और अगर पसंदीदा गाड़ियों पर नज़र डाली जाए तो एक लंबी फहरिस्त है गाड़ियों की, उसमें महिंद्रा ज़ाइलो का भी नंबर जो है नाम आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सचिन पायलट के पास में हैं। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट जो है वो विधायक हैं और विधायक के तौर पर क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या उन्हें सैलरी के तौर पर दिया जाता है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दरअसल सचिन पायलट फिलहाल सिर्फ विधायक हैं और विधायक होने के नाते उन्हें 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। साथ ही उन्हें 70,000 रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा सचिन पायलट को जयपुर में एक सरकारी बंगला भी आवंटित है। और आपको बता दें कि सचिन पायलट को जयपुर के सिविल लाइंस में बंगला नंबर 11 आवंटित किया गया है। साल 2019 में इसे रेनोवेट कर सचिन पायलट को दिया गया था। हालांकि तब पायलट डिप्टी सीएम थे, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव कर उन्हें बंगला दे दिया गया। इससे पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र गोयल को यह बंगला अलॉट किया गया था। इस बंगले में शिफ्ट होने से पहले पायलट जालपुरा के भी 5 विधायक आवास में रहा करते थे। बंगला नंबर 11 में दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा और पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रह चुके हैं। सचिन पायलट को सरकार की ओर से सरकारी बंगले और सैलरी के अलावा 2,500 रुपये प्रतिमाह टेलीफोन भत्ता दिया जाता है। साथ ही विधानसभा सत्र और किसी समिति की बैठक के दौरान राज्य के भीतर 2,000 रुपये प्रतिदिन की दर से और इसके साथ ही राज्य के बाहर ये जो पैसा है वो 2,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने के नाते उन्हें उनके साथ किसी एक व्यक्ति को देश की सीमा के भीतर किसी भी कोने में यात्रा करने के लिए रेल पोत या स्टीमर में किराए के तौर पर 3 लाख रुपए की सीमा तय की गई है, जिसे बाद में जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। और आपको ये भी बताते चले कि सचिन पायलट को राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने के नाते उन्हें राजस्थान सिविल सेवा नियम 2021 में मिलने वाली सारी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य स्कीम के अंतर्गत भी वो सभी सुविधाओं का उपभोग यानी कि फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको बता दें कि सदस्यों के लिए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली राज्य के सर्किट हाउस और डाक बंगलों में ठहरने की ये तमाम तरह की
सुविधाएं हैं। साथ ही दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में भी वो रुक सकते हैं। इसमें भी एक नियम है, सुविधा के अनुसार एक समय में लगातार 8 दिन, महाविशेष में 16 दिन और पूरे वर्ष में अधिकतम 80 दिन के लिए ये उपलब्ध रहता है। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो सचिन पायलट को मिलती हैं। हालांकि जो हमने आपको आंकड़ा बताया है पैसे से जुड़ा हुआ, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब साल 2023 में जब सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर से हलफनामा देंगे और उसमें वो बताएंगे कि दरअसल उनके पास संपत्ति का कितना हिस्सा मौजूद है और पहले से कितनी ज़्यादा संपत्ति बढ़ चुकी है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए कि सचिन पायलट के पास बेशुमार धन दौलत है, लेकिन अभी तक वो मुख्यमंत्री के पद पर कहीं ना कहीं बैठ नहीं पाए हैं। हालांकि अगर बात करी जाए सचिन पायलट की, तो उनके समर्थन में तमाम तरह के जो विधायक हैं वो नजर आते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास हो, अशोक चांदना हो, खिलाड़ी लाल बैरवा हो और उनके साथ साथ हरीश मीणा भी हैं। और अगर उनके यानी कि कांग्रेस पार्टी से इतर अगर बात करी जाए तो हनुमान बेनीवाल लगातार सचिन पायलट के समर्थन में बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर पायलट हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन क्या पायलट जो है वो कांग्रेस का जो दामन उन्होंने इतने सालों से थाम कर रखा था, क्या वो उसे छोड़ देंगे? ये यहाँ पर जो है वो काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको ये भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस साल कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नेशनल पार्टी का तमगा भी मिल चुका है। ऐसी कई पार्टियां हैं जिनका नेशनल पार्टी के तौर पर तमगा छिन चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर हम नजर डालें दिल्ली पर, हम नजर डालें पंजाब पर, तो दोनों ही जगह कांग्रेस थी और सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी ने कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात करी जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जाए, तो मोदी सरकार लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधे हुई है। हालांकि राहुल गांधी पर भी वो निशाना साधा गया था, जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी थी और इसको लेकर भी पायलट जो है वो मुखर नजर आए थे। तो अब ये बड़ा सवाल है कि अगर पायलट कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं, तो जो धन दौलत हमने आपको बताई है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। क्योंकि ये जो है वो लाजमी सी बात है कि जब आपका कद बढ़ता है, जब आपका पद बढ़ता है, तो पैसा भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आता है। अब सचिन पायलट को लेकर जो हमने आपको जानकारी दी है कि उनके पास कितनी दौलत शोहरत है, क्या आप चाहते हैं कि और नेताओं के बारे में भी इस तरह का खुलासा हो? तो कौन से नेता के बारे में हम ये जानकारी लेकर आए, कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।